नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजी अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और आपको इसका तैयारी ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या डी उपरोक्त सभी। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का उल्लेख सारे वेद में मिलता है, सिर्फ ऋग्वेद को छोड़कर छत्तीसगढ़ का उल्लेख सारे वेद में मिलता है दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी ज़मींदारियाँ थीं? जल्दी से बताइए आप कमेंट में आंसर। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी ज़मींदारियाँ थीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 33। कुल 33 ज़मींदारियाँ थीं छत्तीसगढ़ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई, आपको बताना है किसके द्वारा की गई। तो इसके ऑप्शन हैं कृष्णराज द्वारा, कलिंगराज द्वारा, कमलराज द्वारा, कृष्णदेव द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कलिंगराज द्वारा। कलिंगराज द्वारा छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1000 ईसा पूर्व हुई थी, 1000 ईसा में हुई थी। कलचुरी को 2 भाग में बांटा गया था दोस्तों, जिसमें पहला रतनपुर शाखा और दूसरा रायपुर शाखा था। ये हम छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश की बात कर रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन थी? आपको बताना है छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी शक्ति रियासत जो थी छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। 5वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन कब हुआ? 2000 में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, उसके बाद जिलों का पुनर्गठन कब हुआ था, आपको बताना है। तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2007 में। आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से कब हुआ था। ये 1 नवंबर को हुआ था 2000 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा वर्तमान में कहाँ स्थापित है? तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। ये अमेरिका में है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिला था? तो आपको बताना है ये कहाँ पर मिला था सबसे पहले। दोस्तों उसका ऑप्शन है ऑप्शन सी तालाग्राम में ये जो प्रतिमा है वो मिला था दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेनसांग का सिरपुर आने का क्या कारण था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हेनसांग कौन था। ये चीनी यात्री था। तो इसका हेनसांग का सिरपुर आने का कारण क्या था? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का प्रचार। हेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया। हेनसांग ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया। चीन में बौद्ध चेतना मत की स्थापना की दोस्तों हेनसांग ने। तो आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 8 सूबों में बांटा था। छत्तीसगढ़ को 8 सूबों में बांटा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो आपको बताना है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। द्रविड़ शैली, नागर शैली, ब्रेशर शैली, इंडो ग्रीक शैली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रविड़ शैली में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी है? ये बहुत फेमस कविता है। तो इसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है कौन से जेल में, इसको बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बिलासपुर में इसे लिखा गया था। अगला क्वेश्चन। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग किसने किया था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दलपत राम राव ने साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग प्रथम बार किया था। अगला क्वेश्चन। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगांव में किसने किया था, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
खूबचंद बघेल ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 29 सीट आरक्षित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुण कुमार। अरुण कुमार छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? दोस्तों इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ से प्रथम पद्मश्री किसको दिया गया है नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टी दाबके, डॉक्टर ए टी दाबके सर को दिया गया है और इनको 30 जून 2004 में ये अवार्ड दिया गया था दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन है? ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनु नायक, जिन्हें छत्तीसगढ़ में प्रथम फिल्म छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्माण किया था और इसका निर्देशन भी किया था। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी है, कहीं देवे संदेश, जो कि छत्तीसगढ़ी बोली की पहली फिल्म थी। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका निर्माण हुआ था 1965 में। अनमोल चित्र मंदिर प्रोडक्शन के बैनर तले इसके निर्माण किया गया था और यह फिल्म कितने दिनों में तैयार हुआ था दोस्तों? तो 27 दिनों में यह फिल्म बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे? तो बताना है दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महिपतराव दिवाकर। महिपतराव दिवाकर छत्तीसगढ़ के आखिरी मराठा सूबेदार थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो आपको बताना है किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कलचुरी वंश ने। कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनजाति से है और घोटुल एक बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है माड़िया। ये माड़िया जनजाति का परंपरागत युवा गृह है दोस्तों। घोटुल एक बड़े कुटीर को कहते हैं, मतलब घोटुल एक घर टाइप का होता है जिसमें पूरे गांव के किशोर सामूहिक रूप से रहते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां आपस में मिलकर जीवन साथी चुनते हैं इसमें। और आपको ये भी याद रखना है कि माड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है। आज का वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। आप इनको अच्छे से तैयारी कीजिए और कहीं नोट भी कर लीजिए ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करें और इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।